Hello students, good morning. Student, journal topic of voice has been discussed in some of the videos. Today we shall discuss the sentences, the statement given in the workbook, that is in their 7th unit, active and passive voice. Worksheet first. Read the following sentence taken from the unit enterprise of my English reader. ये एंटरप्राइज जो यूनिट है इंग्लिश रीडर की, वहाँ से ली गई स्टेटमेंट हैं ये, इनको आप पढ़ें। मिस्टर फोरमैन ओन 10 शॉप्स इन लंदन। All shops sold the same thing. Albert Foreman kept the church clean. The old vicar liked and trusted Mr. Foreman. तो ये आपने देखी, ये सभी जो बॉक्स ए में स्टेटमेंट थी, ऑल आर रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस। ये सब किससे रिलेटेड हैं? एक्टिव वॉइस से। नाउ इन बॉक्स बी, अल्बर्ट फोरमैन वाज गिवन इम्पोर्टेंट जॉब। अब ये पैसिव हुई। रिच पीपल वर टेकन, ये पैसिव है। वर मैरिड, ये पैसिव है। वर ब्रीड, ये पैसिव है। तो ये ऑल थ्री स्टेटमेंट हैव बीन देयर रिटन इन पैसिव वॉइस। ये तीनों पैसिव वॉइस में हैं। अब नोट में देखिए, सेंटेंसेस इन बॉक्स ए आर इन एक्टिव वॉइस एंड बी इन पैसिव वॉइस। ये पहले हम बता चुके, जो ये नोट लिखा है ये पहले बता चुके हम। नेक्स्ट रिमेंबर बॉक्स में देखिए, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हु हैज़ डन द एक्शन। यानी पैसिव कब यूज होता है? जब हमें ये नहीं पता होता कि किसने वो काम किया है। अल्बर्ट फोरमैन वाज गिवन इम्पोर्टेंट जॉब। अब ये पता नहीं कि किसने उसको ये इम्पोर्टेंट जॉब दी, इसलिए पैसिव की हेल्प ली इसको सेंटेंस को लिखने के लिए। नेक्स्ट है, द एक्शन डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग हु हैज़ डन इट। पैसिव में इस बात का पता लगाना ज़रूरी होता है कि काम क्या हुआ है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है करने वाले के बजाय। कि काम किसने किया वो जानने के बजाय काम क्या हुआ वो जानना होता है पैसिव वॉइस में। इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश को स्वीकार किया जाता है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में। द फैक्ट दैट इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज ग्लोबल लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग हु आर एक्सेप्टेड। यानी ये जानने के बजाय कि कौन लोग इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं, ये जानने के बजाय फैक्ट ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इसको स्वीकार कर लिया है, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में। तो ये था फर्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द एक्टिव सेंटेंस आर चेंज इनटू पैसिव। हाउ, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। दे डिडंट सेंड अल्बर्ट टू स्कूल। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस था ये पास्ट इंडेफिनिट का था, और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलने के लिए जो पीछे अल्बर्ट ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आए, वाज वो ऐड किया। अल्बर्ट सिंगुलर है तो वाज। अब ये डिड नॉट नेगेटिव था तो वाज के साथ नॉट भी आना ज़रूरी है।
सेंट जो V1 है इसको V3 यानी सेंट के रूप में बदला। अल्बर्ट वाज सेंट टू स्कूल, ये पैसे हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, ही डिड ऑल द डर्टी वर्क। अब ये देखिए, डिड पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। ऑल द डर्टी वर्क ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आए। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर इसके साथ ऐड होगा। डर्टी वर्क जो है सिंगुलर है इसलिए वाज यूज हुआ। डिड V2 है, इसको वाज प्लस V3 में चेंज किया। बाई ही को हिम में चेंज किया। ही ओपन अ शॉप, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आए। अब यहाँ V2 है तो वाज प्लस V3 में चेंज हो जाएगी। वाज वर प्लस V3। अब शॉप सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज। ओपन्ड बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ये था एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है ही सोल्ड सिगार एंड मैचेस। अब ये देखिए, सिगार एंड मैचेस ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल में है तो क्या हो जाएगा, वाज की बजाय वर यूज होगा। सिगार एंड मैचेस वर सोल्ड बाई हिम। अल्बर्ट डिड द सेम थिंग अगेन। द सेम थिंग was done by Albert again. Next, Albert put more and more money in the bank. क्या हो जाएगा, more and more money, ये है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाया, उसके साथ was वर ऐड किया। was put V3 as it is in the bank by Albert, ये अंडरस्टूड है। अगर इसको लिखना चाहे लिख ले, नहीं तो बगैर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बगैर भी काम चल सकता है। अब ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट से थे। पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे से लाए, इसके साथ सिंगुलर है ये तो वाज जोड़ देंगे, ये चीज़ प्लूरल है तो वर प्लस क्या नाम है V2 है तो वाज वर के साथ V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है पैसिव स्ट्रक्चर बदलने की पास्ट इंडेफिनिट में। ही वॉक्ड ऑल द वे होम। अब ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वॉक जो है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट फाइंड अ सिगरेट शॉप। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ सिगरेट शॉप, इसको आगे ले आए। अब ये सिंगुलर है तो वाज ऐड किया। फाइंड का क्या हो जाएगा, V3 फाउंड, वाज नॉट फाउंड बाई ही का क्या हो गया, हिम। नेक्स्ट है अल्बर्ट पिक्ड अप अ पेन। तो इसका पैसिव अ पेन सिंगुलर है तो वाज जोड़ दिया। पेन वाज आगे पिक्ड अप बाई अल्बर्ट, ये है। नेक्स्ट है ही पुट अ लार्ज क्रॉस एट द बॉटम ऑफ द पेपर। अब ये देखिए, अ लार्ज क्रॉस ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट बनाया। अ लार्ज क्रॉस, अब ये सिंगुलर है तो वाज, पुट वर्ब है, इसको पुट रख दिया। लार्ज को वाज पुट बाई हिम एट द बॉटम
एट द बॉटम एंड द पेपर। अब ये देखिए, दोबारा देख लें। अ लार्ज क्रॉस, इसका बनाया हमने सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था। अब ये पुट पास्ट में है तो वाज पुट बाय हिम। और एट द बॉटम ऑफ द पेपर, ये एज इट इज़, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको एज इट इज़ यूँ का यूँ लिख देंगे, नो बाय हैविंग नो चेंज। नेक्स्ट है अल्बर्ट फॉरमैन लाफ्ड लाउडली। अब ये देखिए, लाफ जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अब लाफ, साइन, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वीप इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पैसिव में नहीं चेंज होती, क्योंकि उनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ये लाउडली जो है, इसको ऑब्जेक्ट ना माने, ये एडवर्ब है। तो ये था, ये थर्ड पेज। नेक्स्ट B6 में भी द मैनेजर लुक्ड सरप्राइज। अब ये भी चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट है नोट, सेक्शन 156 कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव, डू यू नो व्हाई। तो एक तो ये है 156, और उसके बाद फर्स्ट और फिफ्थ। नेक्स्ट है, तो ये बदले नहीं जा सकते क्योंकि ये पैसिव, इसलिए बदले नहीं जा सकते क्योंकि इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। अब रिमेंबर बॉक्स में देखिए, आई ओपन अ बैंक अकाउंट। अब ये ओपन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसको चेंज किया जा सकता है। अब बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ओपन V2 है, V2 है तो वाज होगा, बैंक अकाउंट सिंगुलर है तो वाज। ओपन V1 है, V2 है तो इसकी V3 ओपनड। अब अकाउंट बुक वाज ओपन बाय हिम, ही लाफ्ड लाउडली। अब लाफ जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। बी पार्ट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है ये बी पार्ट की स्टेटमेंट, पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंस दैट कैन बी चेंज इनटू पैसिव। जिसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं वहाँ टिक करना, अदरवाइज क्रॉस। आई नीड अ पेंट ब्रूश। अभी ये पेंट ब्रूश ऑब्जेक्ट है तो इसको पैसिव में भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स सेंट मी टू अ हॉस्टल। अब ये चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, द मैट्रन सेंट अस टू बेड एट 10 PM। अब अस जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी चेंज हो सकता है। तो ये भी चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, द शॉप वर ऑलवेज वेरी बिजी। अब ये चेंज नहीं हो सकता, इसको छोड़ देते हैं हम या क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट, द विकार हर्ड द न्यूज़। ये चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के चेंज हो सकता है ये। द विकार ग्रू ओल्ड। अब ओल्ड जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये थे कौन से ट्रांजिटिव वर्ब हैं, कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इसी तरह 7, 8, 9 ही स्टूड नियर द डोर wearing a black robe। अब ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्ब है, उसके पीछे डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही लिव्ड इन अ सिटी, ये भी नहीं चेंज हो सकता। ये लिव जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है। 4 men डिड थिंग्स द न्यू वे, अब ये चेंज हो सकता है क्योंकि थिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट अगर जहाँ होता है वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट है मिस्टर फोरमैन डिड थिंग्स द न्यू वे। अब ये डिड जो है वो पास्ट फॉर्म है। मिस्टर फोरमैन डिड थिंग्स, अब थिंग्स जो है ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये चेंज हो सकता है, तो टिक कर दिया मैंने। यू मस्ट फाइंड अ न्यू वर्जर, अब फाइंड जो है ऑब्जेक्ट, ये क्या नाम वर्ब है। अ न्यू वर्गर, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव चेंज हो सकता है। नंबर 10 का 9th भी चेंज हो सकता है। थिंग्स, मिस्टर फोरमैन डिड थिंग्स द न्यू वे, तो ये भी चेंज हो सकता है। इसके बाद देखिए, टाइम चेक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक sufficient time is there. In next video we shall discuss the next pages. Okay, thank you.